हाय गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर समझने की बात आती है कि वेग क्या होता है। गाइस, वेग को समझने से पहले अगर आपने विस्थापन और चाल वाला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, तो उसको पहले देखिए, इसके बाद में इस वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर आपको विस्थापन और चाल वाली चीज़ नहीं आएगी तो वेग समझ में नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पर वेग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेग की डेफिनेशन विस्थापन से ही बनती है। अर्थात क्या हुआ कि विस्थापन में जो भी परिवर्तन की दर होगी वही क्या कहलाता है, अपन का वेग कहलाता है। अर्थात क्या हो गया कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, वेग। तो गाइस, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी, समझिए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन मैंने समझा दिया था। परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय, समझे ना बात को। तो यहाँ पर वेग का सूत्र क्या बन जाता है, विस्थापन बटा समय। क्या बन जाता है, विस्थापन बटा समय। ये अपन का वेग का सूत्र बन जाता है, समझे ना बात को। अब यहाँ पर समझने की बात आती है कि भाई साहब, अब सूत्र निकल गया है तो उसका कोई न कोई मात्रक भी होगा या इकाई भी होगी। तो देखिए, यहाँ पर अपन वेग का मात्रक निकालते हैं। तो पहले समझिए ध्यान से, विस्थापन होता है एक तरह की लंबाई होती है, और लंबाई को अपन मापते हैं मीटर में। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर, समझे ना। बटे में क्या होगा, समय को अपन किस में, इसका मतलब मात्रक बोले तो क्या हो जाएगा, उसका सेकेंड हो जाता है। तो सेकेंड को अपन सेकेंड ही लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मात्रक अपन देखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में हो जाता है, एमकेएस पद्धति में। तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, समझे ना। लेकिन अगर अपन सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो मीटर की जगह हो जाता है सेंटीमीटर, अर्थात सेमी प्रति सेकेंड। तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, क्लियर ना, सीजीएस पद्धति में। तो ये इसका इकाई या मात्रक हो जाता है। इसका सूत्र हो जाता है। अब वेग जो होता है उसका अपन बात करते हैं विमा की। तो वेग की विमा समझते हैं या विमीय सूत्र समझते हैं। अगर चाल वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बता दिया था ना। देखिए, विमा होती है, उसमें क्या होता है, तीन चीजें आती है। द्रव्यमान अर्थात एम, समझे ना, लंबाई यानी कि एल, और समय यानी कि टी, एम एल टी। अब यहाँ पर समझिए, इसका विमा अपन इसके थ्रू निकालते हैं, एमकेएस पद्धति में जो होता है उसके थ्रू निकालते हैं। तो देखिए, मीटर अर्थात एक तरह की क्या है, लंबाई है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, L1, और बटे क्या है, सेकेंड, अर्थात टी हो गया, समय हो गया ना। तो समय कितना है, 1, लेकिन समय नीचे है अर्थात -1। एम है, एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मैंने बताया अभी। एम तो है ही नहीं कोई, अर्थात इसको अपन लिख देते हैं m0। तो देखिए, m0 L1 t-1, ये वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा, विमा सूत्र हो जाएगा। अब साथ में अपन को समझना होगा कि विस्थापन एक टाइप की सदिश राशि थी, जिसके कारण से वेग भी एक टाइप की कैसी राशि बन जाएगी, सदिश। देखिए भाई साहब, सड़े आम के बाजू में अच्छा आम रखेंगे तो वो भी सड़ जाएगा। तो देखिए, विस्थापन था ना, वो एक टाइप का सदिश राशि था। तो भाई साहब, वेग इससे मिलकर बना होता है, तो वो भी कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, समझे ना। अब अपन समझते हैं वेग के प्रकार को। वेग के प्रकार, जिस प्रकार से चाल दो प्रकार के थे, उसी प्रकार से वेग भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हो जाता है औसत वेग, एक हो जाता है औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी,
दूसरा हो जाता है ताक्षणिक वेग। देखिए औसत वेग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मैंने बता दिया कि औसत का मतलब एक टोटल निकालना है ना, मतलब एवरेज निकालना। तो देखिए औसत वेग की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगा कुल समय के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अनुपात को औसत वेग कहते हैं, समझे ना। औसत वेग क्या हो जाता है, कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र भी क्या बन जाएगा, तो देखिए इसका सूत्र बन जाता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो ये इसका क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। समझे ना, समझ गए। अब अपन समझते हैं ताक्षणिक वेग। देखिए ताक्षणिक मतलब एक छोटा सा वेग है ना, के ना छोटा भाग, अपन कहते हैं मिठाई का छोटा टुकड़ा, उसी प्रकार से ताक्षणिक एक छोटा सा भाग। अर्थात क्या हो जाता है कि किसी विशिष्ट क्षण यानी कि विशेष क्षण, किसी विशिष्ट क्षण या विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु का वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। देखिए किसी विशिष्ट या विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। मतलब एक विशेष क्षण यानी कि छोटा सा वस्तु के लिए अपन का एक वेग, वही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो अर्थात इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो क्षण पर हुआ विस्थापन, एक तो क्षण पर हुआ विस्थापन, क्योंकि विस्थापन तो अपन आता ही है यहाँ इसमें, है ना। क्षण पर हुआ विस्थापन बटा विस्थापन में लगा समय, है ना, बटा लगा समय। अर्थात अपन इसको कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स ओपन डेल्टा टी हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा एक्स ओपन डेल्टा टी। तो ये था उनके प्रकार यानी कि वेग के प्रकार, प्लस यहाँ पर वेग का सारा कुछ डिटेल समझा दिया। सो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और हाँ इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना। आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।